हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना थर्ड चैप्टर जिसका नेम है तारोज रिवार्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये स्टोरी है एक थॉटफुल और लविंग सन की। थॉटफुल और लविंग सन का मतलब क्या हुआ? जो अपने पेरेंट्स से प्यार करता हो, उनके बारे में सोचता रहता हो। थॉटफुल मतलब सोचने वाला या परवाह करने वाला। ठीक है, ही वर्क्स हार्ड टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प। वो जो है अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या करता था? हार्ड वर्क करता था। बट एंड और क्या होता है? लास्ट में उसे क्या मिलती है? एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है। बिकॉज वो जो है अपने पेरेंट्स की इच्छाओं के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, तो उसको क्या मिलती है? एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिलती है। अनएक्सपेक्टेड का मतलब होता है जिसके बारे में हमने सोचा नहीं हो, जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया हो बिल्कुल भी। ठीक है, तो वो हेल्प मिलती है। तो देखते हैं क्या हेल्प मिलती है और क्या है चैप्टर में। तारोज रिवार्ड। रिवार्ड माने होता है इनाम, और तारो एक पर्सन का नेम है, तो चैप्टर का नाम हुआ तारो का इनाम। आ यंग वुड कटर नेम्ड तारो। वुड कटर का मतलब हुआ लकड़हारा, जो लकड़ियाँ काटता है। तो एक जवान लड़का था जिसका नाम था तारो। ओके, और वो कहाँ रहता था? लिव्ड विद हिज मदर एंड फादर ऑन अ लॉनली हिल साइड। तो वो एक अकेली पहाड़ी पर अपने माता और पिता के साथ रहता था। ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन दी फॉरेस्ट। तो पूरे दिन भर वो क्या करता था? फॉरेस्ट में, जंगल में वुड काटता रहता था। चॉप्ड माने काटना। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। हालांकि वो क्या करता था? बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था। पूरे दिन भर लकड़ियाँ काटता था, तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था। बट क्या था? वो बहुत थोड़ा ही कमा पाता था। अर्न माने कमाना, तो वो बहुत थोड़ा ही कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड। और ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा दुखी कर देती थी। फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। क्योंकि वो क्या था? अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने वाला बच्चा था। ठीक है, और वो चाहता था, वॉन्टेड माने, और वो चाहता था कि वो अपने ओल्ड पेरेंट्स को, बूढ़े माता पिता को, वो सारी चीज़ें दें जिसकी उन्हें क्या है? नीड है, ज़रूरत है। ओके, बट उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे। ठीक है, क्योंकि वो हार्ड वर्क तो बहुत ज़्यादा करता था, बट उससे उतना कमा नहीं पाता था। तो इसलिए वो अपने पेरेंट्स की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था, और इसलिए वो जो है इस वजह से क्या हो जाता था? बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता था। वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ दियर हट। तो एक शाम को क्या हुआ? जब तारो और उसके माता पिता अपने हट के, अपनी झोपड़ी के एक किनारे पर बैठे हुए थे, अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो। अचानक से क्या हुआ? तेजी से हवा चलने लगी। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हर्ट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। और उससे क्या हुआ कि जो उसकी झोपड़ी थी ना, उसमें कुछ दरारें थी। क्रैक्स माने दरारें। तो जब स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगी, तो वो जो हवा थी वो उसकी झोपड़ी की दीवार, सॉरी, दरारों से होकर अंदर की तरफ आ रही थी। ओके, और इससे क्या हो रहा था? हर कोई जो है ठंडा महसूस कर रहा था। बिकॉज देखो, जैसे हम अपने घर पे रहते हैं, अगर बाहर तेज़ी से हवा चल रही होती है, ठंडी हवा चल रही होती है, हम क्या कर लेते हैं? अपना दरवाजे, खिड़कियाँ सब बंद कर लेते हैं, और उस वजह से क्या होता है? हवा हम तक अंदर नहीं आ पाती है। बट उसके, क्योंकि झोपड़ी में क्या थी? दरारें पड़ी हुई थी जगह जगह, तो उन दरारों से वो जो हवा थी वो अंदर आ रही थी। और वो हर कोई जो उसके घर में था, जैसे उसके पेरेंट्स और वो, उनको क्या लग रही थी? बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। सडनली तारोज फादर सेड। अचानक से तारो के फादर ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ सेक, इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। अचानक से तारो के फादर ने कहा कि मेरी, काश ऐसा होता कि मेरे पास एक कप सेक का होता। ठीक है, अब सेक क्या है? सेक एक जापानीज ड्रिंक है, क्योंकि ये जो स्टोरी है ये जापान की स्टोरी है। ओके, तो एक जापानीज ड्रिंक होती है जिसका नाम है सेक, और वो क्या है? उसको पीने से आपको काफ़ी वार्म महसूस होता है। ठीक है, जैसे सर्दियों में क्या होता है? हमको लगता है सर्दियों में हमको थोड़ी सी चाय मिल जाए, ठीक है, तो क्या होगा? हमारे जो है बॉडी में हीट आएगी। ठीक है, हमारी बॉडी को हीट मिलेगी, अंदर से हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, यही सोचते हैं हम। तो उसी तरह से ये जो फादर हैं तारो के, वो सोच रहे हैं कि उन्हें अगर सेक का एक कप मिल जाए, ठीक है, एक कप सेक का मिल जाए, तो क्या हो जाएगा? उनकी बॉडी को अच्छा लगेगा अंदर से। ओके, उनकी बॉडी में क्या होगा? हीट होगी। तो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि तारो के फादर ने क्या कहा कि मेरी इच्छा है कि मुझे एक कप सेक का मिल जाए, और ये मेरी बॉडी को वार्म कर देगा, और जो है मेरी पूरी हड्डियों को अच्छा लगेगा। ठीक है,
माई ओल्ड हार्ट गुड का मतलब यही है कि मुझे जो है अंदर से अच्छा महसूस होगा। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, और इस चीज़ ने, जो उसने कहा ना उसके फादर ने, उस चीज़ ने तारो को पहले से भी ज़्यादा दुखी कर दिया। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि जो ड्रिंक वो कह रहे थे, ठीक है, क्या चीज़, सेक, तो वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। ठीक है, इसमें दे रखा है ना हार्ट वार्मिंग ड्रिंक का मतलब जो आ, सेक जो थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा महंगी थी। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, तो यहाँ पे जो तारो है वो कह रहा है अपने आप से, ही आस्क्ड हिमसेल्फ, मतलब वो खुद से पूछ रहा है कि किस तरह से मैं ज़्यादा मनी कमा सकता हूँ, ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, तो वो अपने आप से यहाँ पे बातें कर रहा है, अपने आप से पूछ रहा है कि मैं कैसे और ज़्यादा पैसे कमाऊँ, और कैसे मैं अपने फादर के लिए, जो मेरे बूढ़े पिता हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा सेक ले आऊँ। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था और ये लोग बहुत ज़्यादा पुअर थे, तो इसलिए जो है अफोर्ड नहीं कर सकता तारो उनके लिए। तो इसलिए वो सोच रहा था कि मेरे को अगर थोड़े से और पैसे मिल जाए तो मैं थोड़ी सी ले आऊँ, पर जो है अपने फादर के लिए थोड़ी सी सेक ले आऊँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, उसने पहले की अपेक्षा क्या है ज़्यादा हार्डवर्क करना स्टार्ट किया। ज़्यादा हार्डवर्क करने का उसने क्या किया, डिसाइड किया, निश्चय किया कि जितनी हार्डवर्क वो पहले करता था उससे भी ज़्यादा हार्डवर्क करेगा वो। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, तो अगले दिन क्या हुआ, तारो जो है हमेशा जितने टाइम पे उठता था उससे भी पहले उठ गया। एंड मेड हिज वे टू दी फॉरेस्ट, और अपने जो है जंगल के रास्ते पे चला गया। ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट, तो वो क्या करता रहा, चॉप करता रहा, कट करता रहा। ठीक है, मतलब लकड़ियों को काटता रहा, फिर उनके पीसेस करता रहा। एज द सन क्लाइम्ड एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, तो क्योंकि वो सुबह से ही आया हुआ था, सुबह से वो लकड़ियों को चॉप कर रहा था और कट कर रहा था, तो थोड़ी देर में क्या हो गया, दोपहर हो गई। ठीक है, सन क्लाइंब मतलब सूरज जो है ऊपर चढ़ गया। ठीक है, जब दोपहर होती है तो उसको ऐसे ही बोलते हैं ना कि सूरज चढ़ आया है, तो सूरज चढ़ आया। एंड सून, और जल्दी ही क्या हो गया कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई। ही वॉज सो वार्म, उसको इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगी कि उसने अपनी जैकेट जो है टेक ऑफ कर दी, मतलब उतार दी। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी, धूप से उसे पसीना आ रहा था, और सुबह के टाइम पे तो बिकॉज वो सुबह निकला था तो सुबह ठंड थी, तो उसको इतना कुछ महसूस नहीं हो रहा था, वो जैकेट पहना हुआ था। अब जब उसने सुबह से दोपहर हो गई काम करते करते, और दोपहर में क्या हुआ, सूरज भी चढ़ आया, बहुत तेज धूप होने लगी, उसे पसीना आने लगा, तो उसे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी और उसने अपनी जैकेट उतार दी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका जो मुंह था वो सूख चुका था। एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट, ठीक है, उसका मुंह जो था सूख चुका था बिकॉज वो सुबह से ही काम कर रहा था। ठीक है, और धूप में काम करते 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 क्या हो गया था, उसका मुंह सूख चुका था, और उसका जो फेस था, जो उसका चेहरा था, वो पसीने से पूरी तरह गीला हो चुका था। स्वेट माने पसीना और वेट माने गीला। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट इट ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई। ठीक है, तो वो यहाँ पे सोच रहा है अपने फादर के बारे में, माई पुअर ओल्ड फादर, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरे बेचारे बूढ़े पिता। इफ़ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, तो वो यहाँ पे सोच रहे हैं काश वो भी इतने वार्म महसूस करते जितना अब मैं कर रहा हूँ। ठीक है, बिकॉज उसके फादर क्या कर रहे थे, उसके फादर को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, और अब क्या है, उसे ऐसा लग रहा है कि जितना वार्म मैं महसूस कर रहा हूँ इस समय सूरज चढ़ा हुआ है और इतनी मुझे गर्म लग रही है, तो वो सोच रहा है काश मेरे फादर भी इतना ही वार्म महसूस कर पाते। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और ये सोच सोच के वो और ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगा। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी, ये सोचकर कि उसे एक्स्ट्रा पैसे मिले। ही मस्ट टर्न टू बाय द सेक टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स। ठीक है, तो वो यहीं पे यही सोच रहा है कि मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, और मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो मैं क्या कर पाऊँगा, अर्न कर पाऊँगा, कमा पाऊँगा। ठीक है, और ज़्यादा कमा पाऊँगा तो क्या ले पाऊँगा अपने पापा के लिए, अपने फादर के लिए सेक। ठीक है, वो जो ड्रिंक है जिसका नाम सेक है वो ले पाएगा। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग, तब अचानक क्या हुआ, जो तारो ने चॉप करना स्टॉप कर दिया। वॉट वॉज दैट साउंड, वो क्या साउंड थी, ही हर्ड। ठीक है, उसे एक साउंड सुनाई दी, तो वो सोच रहा है ये क्या साउंड है जो मैंने अभी अभी सुनी है। कुड इट बी, तो वो सोच रहा है क्या ये उसकी साउंड है। कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर, तो वो यहाँ पे सोच रहे हैं क्या ये रशिंग वाटर मतलब बहते हुए पानी की आवाज़ है।
तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हेयरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो तारो जो है, तारो को याद नहीं आता है कि उसने कभी जो जंगल के इस हिस्से में उसने कभी देखा हो या सुना हो कोई रशिंग स्ट्रीम। ठीक है, मतलब वो हमेशा रोज़ाना ही काम करता था जंगल में, और जंगल के इस पार्ट में भी वो कई बार आया हुआ था, बट उसे याद नहीं था कि यहाँ पर कोई जो है रशिंग स्ट्रीम का मतलब हुआ कि कोई झरना है या कोई हाँ, झरना ही हुआ है एग्जैक्टली, क्योंकि रशिंग तो वही हुआ ना, बहता हुआ पानी। तो उसे कहीं याद नहीं आया कि इस हिस्से में भी कोई ऐसा बहता हुआ पानी है, क्योंकि मैं तो यहाँ पे रोज़ आता हूँ, बट मुझे तो कोई याद नहीं है, ऐसा कह रहा है वो। ही वॉज थर्स्टी, वो प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड, उसकी जो एक्स थी, कुल्हाड़ी थी, उसके हाथ से गिर गई। एंड ही रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और वो जो है उस आवाज़ के डायरेक्शन में, दिशा में दौड़ा। किस आवाज़ के डायरेक्शन में? वो जो रशिंग स्टीम की आवाज़ आ रही थी, रशिंग वाटर की, बहते हुए पानी की जो आवाज़ आ रही थी, तो उस दिशा में दौड़ा। कि किस दिशा में है ये, मैं तो यहाँ पे पहले भी आया हूँ और मैंने तो ऐसी कोई जो है रशिंग वाटर की आवाज़ ना ही पहले सुनी है ना ही देखा है। तो वो वहाँ पे जाता है। तारो सा ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। तो वो उस साउंड का पीछा करते करते, आवाज़ सुनते सुनते एक जगह पर पहुंचता है, और वहाँ पे वो देखता है कि एक ब्यूटीफुल सा लिटिल वाटरफॉल है। छोटा सा झरना था, वाटरफॉल है, ठीक है, छोटा सा सुंदर सा झरना है जो कि एक रॉक के पीछे छुपा हुआ था। रॉक माने क्या होता है? चट्टान। एक चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। नीलिंग एट अ प्लेस, नीलिंग माने मतलब घुटनों के बल बैठकर, वेयर द वाटर फ्लॉड क्वाइटली, जहाँ पे जो पानी था वो चुपचाप से बह रहा था। ही कव्ड अ लिटिल इन हिज हैंड, उसने क्या किया, वो पानी घुटनों के सारे बैठ गया और उस पानी को अपने हाथ में लिया। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उसे अपने लिप्स से लगाया। यहाँ पे इस कहने का क्या मतलब है कि उसने पानी पीने की, पानी पिया, मतलब अपने हाथ में पानी लेके जैसे पीते हैं, तो उसने वो पिया। वॉज इट वाटर, और उसको पी के उसके मन में ये ख्याल आया, वॉज इट वाटर, क्या ये पानी था? और वॉज इट सेक, या फिर ये सेक था? तो वो यहाँ पे कह रहा है क्या ये पानी था या ये सेक था? सेक माने वो ड्रिंक जो है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने इस ड्रिंक को फिर पिया। ठीक है, अगेन एंड अगेन मतलब कई बार पिया। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस सेक इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, और जब उसने 2-3 बार पिया तो हमेशा, मतलब दोनों और तीसरी बार भी उसे ऐसा लगा कि ये जो है कोल्ड वाटर नहीं है, ये क्या है, ये वो सेक ड्रिंक है। तारो क्विकली फिल द पिक्चर ही हैड विद हिम। ठीक है, तो उसने जब 2-3 बार पिया, पहली बार जब उसने पिया तो उसे लगा था कि ये वाटर होगा, लेकिन जब उसने पिया तो उसे लगा कि ये तो सेक है। बट उसे लगा कि सेक ऐसे कैसे मिल सकता है, ऐसे कैसे बह रहा है, ये तो जो है इतना महंगा होता है ना। तो उसने 2-3 बार और पी के देखा, लेकिन उसने 2-3 बार भी जब पिया तो उसे यही रियलाइज़ हुआ कि ये क्या है, सेक ड्रिंक ही है, ये कोई कोल्ड वाटर नहीं है, ये सेक ड्रिंक ही है। तो उसने क्या किया, वो अपने साथ एक घड़ा लाया हुआ था, पिक्चर लाया हुआ था। ठीक है, तो उसने उस पिक्चर को उस सेक वाटर से, सॉरी सेक से क्या कर लिया, फिल कर लिया। एंड हरिड होम, और घर को दौड़ के आ गया। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द सेक, तो और उसने अपने फादर को वो दे दिया सेक। तो सेक पाकर जो उसका फादर थे उसके, वो क्या हो गए, बहुत ज़्यादा खुश हो गए। आफ्टर ओनली 1 swallow ऑफ द लिक्विड, swallow माने एक घूंट, ठीक है, तो उस लिक्विड का एक घूंट पी के ही स्टॉप्ड शिवरिंग, उनका जो कांपना था वो बंद हो गया था। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, ठीक है, उनका जो कांपना था वो बंद हो गया था, और वो क्या है, जो घर था उसके बीच में क्या करने लगे, डांस करने लगे। दैट आफ्टरनून, उस शाम को, अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट, उनके घर पर एक जो है नेबर, उनका जो पड़ोसी था कोई, ठीक है, वो उनके घर पे ऐसे ही घूमने के लिए आ गया। तारोज़ फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ सेक, और जैसे कि आपके घर में अगर कोई मेहमान आता है, कोई पड़ोसी आता है, तो आप उसको चाय पानी के लिए पूछते हो ना, तो उसी तरह जो तारो के फादर थे उन्होंने भी बड़े प्यार से उसको जो है सेक के लिए पूछा। ठीक है, सेक जो था, ड्रिंक जो थी, उसको ऑफ़र किया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, तो जो नेबर है ना वो कौन है, लेडी है एक, ओके। तो यहाँ पे मैन नहीं है, यहाँ पे लेडी है। तो जो लेडी थी उसने वो ड्रिंक पी, ग्रीडीली मतलब लालच भरी निगाहों से पी। ठीक है, मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि इतनी महंगी ड्रिंक मिलती है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ड्रिंक, और यहाँ पे मुझे ऐसी मिल रही है फ्री में। तो उसने क्या है, बड़ी लालची भरी निगाहों से उसे पी लिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और जो ओल्ड मैन था उसे थैंक किया।
धन्यवाद किया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल, और उसके बाद तारो ने उसको जो है मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी सुनाई। ठीक है, यहाँ पे मैजिक वाटरफॉल क्यों कह रहे हैं, बिकॉज नॉर्मली तो वाटरफॉल से पानी ही निकलता है, ठीक है, बट इस वाटरफॉल से क्या निकल रहा था, सेक। और जो सेक इतनी ज़्यादा महंगी है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी कि जो आम आदमी जैसे नहीं खरीद सकते हैं, ठीक है, और वो ऐसे बह रही थी, तो इसलिए उसको मैजिक वाटरफॉल कहा गया। और वैसे भी वो एक चट्टान के पीछे छुपी हुई थी, ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से उसे मैजिक वाटरफॉल कहा गया। थैंकिंग दैम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी, तो तारो ने उसको जो मैजिक वाटरफॉल की पूरी स्टोरी सुनाई, और उसे सुनकर जो है ठीक है सुनाई, और उसके बाद क्या हुआ, वो जो नेबर थी उनकी, उन्होंने उसको थैंक किया ड्रिंक के लिए, ओके, डिलीशियस ड्रिंक के लिए उसको थैंक किया तारो और उसके फादर को, और जो है वो जल्दी से वहाँ से चली गई। बाय नाइट बाय नाइट फॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट दी होल विलेज, तो रात होते होते क्या हुई, नाइट फॉल का मतलब है रात ढलते ढलते, उसने क्या किया, पूरी जो ये स्टोरी थी ना मैजिक वाटरफॉल की, उसने पूरे गांव में फैला दी। स्प्रेड माने फैलाना, पूरे गांव में उसने ये स्टोरी फैला दी कि ऐसा ऐसा है, वहाँ पे एक मैजिक वाटरफॉल है और वहाँ से सेक ड्रिंक मिलती है। दैट इवनिंग, उस शाम को, देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू दी वुड कटर्स हाउस, ठीक है, उस शाम को क्या हुआ कि जो उसके सारे आसपास के लोग थे, पूरे गांव वाले, उससे मिलने के लिए वुड कटर के जो तारो था, लकड़हारा था, उसके घर में जो है पूरे शाम तक क्या हो गया, विजिटर्स ही आते रहे, ठीक है, पूरा जैसे उनका मेला सा ही लग गया। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, हर इंसान ने जो है वाटरफॉल की स्टोरी सुनी, एंड टुक अ सिप ऑफ द सेक, और हर इंसान ने क्या किया, मतलब वो क्यों आ रहे थे उसके घर पे, पहले तो ये स्टोरी सुन के उसके घर पे देखने आ रहे थे कि क्या ये स्टोरी सही है या नहीं है, ठीक है, फिर स्टोरी सुन के जो है वो जो है सेक की एक सिप भी ले लेते थे, ठीक है, मतलब जो कोई भी उनके घर पे आ रहा था तो वो ऑफ़र कर रहे थे सेक उनके उनको, ठीक है, तो ऐसा ऐसा करते करते जो सारे विजिटर एक एक करके आने लगे, और जो है थोड़ी थोड़ी सी सेक सबको मिल गई। इन लेस देन 1 आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, और 1 घंटे से भी कम समय में क्या हो गया, जो घड़ा भर के लाया था तारो, वो क्या हो गया, खाली हो गया, बिकॉज एक एक करके लोग आ रहे थे उसके घर पे, और वो जो है वो तो मतलब इतने सीधे थे, तो वो उनको जो है सेक जो ड्रिंक थी वो ऑफ़र कर देते थे, और वो लोग भी आराम से सेक ड्रिंक पी के जा रहे थे, ठीक है, तो 1 घंटे से कम समय में ही वो जो घड़ा था पूरा खाली हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली दिन तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, तो अगली सुबह क्या हुआ, तारो जो है पहले से भी जल्दी उठ गया और अपने काम पे निकल पड़ा। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ऑन्ड, ठीक है, तो वो अपने साथ क्या ले गया था, जो उसके पास सबसे बड़ा घड़ा था ना, लार्जेस्ट पिक्चर मतलब सबसे बड़ा जो घड़ा था वो अपने साथ ले गया था। फॉर ही इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, क्योंकि उसने सोचा था, इंटेंडेड माने उसका इरादा था कि वो सबसे पहले कहाँ जाएगा, वाटरफॉल पे जाएगा, और वहाँ से जो है सेक भर लेगा उस लार्जेस्ट पिक्चर में, सबसे बड़े पिक्चर में, और उसके बाद अपना काम करेगा। वैन ही रीच्ड इट, जब वो उसके पास पहुंचा, ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल ऑफ हिज नीबर्स देयर, ठीक है, मतलब उसके पास पहुंचा ही था, थोड़ा सा दूर था वाटरफॉल से, तो उसने क्या देखा कि उसके जो सारे नेबर थे ना वो वहीं पे वाटरफॉल के पास में थे, तो वो ये देख कर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गया। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक सेक, तो वो जो नेबर्स थे ना वो अपने साथ मतलब कुछ भी लिए हुए थे, ठीक है, चाहे वो घड़ा हो, जार हो, बकेट हो, बाल्टी हो, ठीक है, जिसमें कि वो क्या भर सके, मैजिक सेक भर सके, वो सेक ड्रिंक जो है भर सके, इसके लिए वो अपने साथ जो है कुछ लोग घड़े लाए हुए थे, कुछ लोग जार लाए हुए थे, कुछ लोग बाल्टियाँ लाए हुए थे, ठीक है, वो सोच रहे थे कि हम इसमें भर के ले जाएंगे। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, तब क्या हुआ, एक जो विलेजर था उसने घुटनों के बल बैठा, और उसने अपना जो मुंह है वाटरफॉल की तरफ किया, ठीक है, उसका पानी पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने एक बार पानी पिया और उसके बाद उसे कुछ अजीब से लगा, उसने फिर दोबारा पिया और उसके बाद एक बार फिर पिया। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और उसके बाद गुस्से में चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, उसके बाद क्या चिल्लाया, ये तो सिर्फ पानी है, पानी के अलावा कुछ भी नहीं है। अदर्स ऑल्सो ट्राइड, फिर दूसरे लोगों ने भी ट्राई किया, बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर, ठीक है,
तो पहले जब वो विलेजर ने पिया तो उसे पता चला कि ये पानी है, ये तो सिर्फ पानी है, ये तो कोई सेक नहीं है, तो वो गुस्से में चिल्लाया। ठीक है, फिर उसकी बात सुन के जो और विलेजर्स थे उन्होंने भी ट्राई किया कि चलो हम पी के देखते हैं क्या है ये। तो उन्होंने पिया तो उन्हें भी वो कोल्ड वाटर ही महसूस हुआ। ओके, मतलब वो कोल्ड वाटर ही था। वी हैव बिन ट्रिक्ड शाउटेड द विलेजर्स, तो विलेजर्स को जो है गाँव वालों को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि हमें धोखा दिया गया है, हमें जो है मूर्ख बनाया गया है। वेयर इज तारो, तारो कहाँ पे है? ठीक है, वो गुस्से में चिल्ला रहे हैं। लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, आज तो हम उसको इस वाटरफॉल में ही डुबो देंगे। ड्रॉन माने डुबो देंगे, क्योंकि उसने हमें झूठ बोला है, हमें धोखा दिया है। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक, लेकिन तारो क्या था, वो वाइज था, बुद्धिमान था, इसलिए उसने अपने आप को क्या कर लिया, जब उसने देखा ये सब सिचुएशन चल रही है तो उसने क्या कर लिया, अपने आप को एक रॉक, एक चट्टान के पीछे छुपा लिया। स्लिप माने खिसक गया वो एक चट्टान के पीछे, जैसा आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। तो वो यहाँ पर ही पहुँचा था, तो उसने देखा था कि ये लोग जो है वाटरफॉल के पास खड़े हैं, वहाँ से मतलब पानी वानी पीने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, फिर जब ऐसी सिचुएशन हुई कि सारे लोग गुस्सा हो गए, उन्हें पता चला कि ये तो कोल्ड वाटर है, यहाँ पे कोई सेक नहीं है, तो ये क्या है, ये चट्टान के पीछे इधर को खिसक गया। ठीक है, ताकि ये लोगों को दिखाई ना दे। वैन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है कि तारो जो है वाइस था, तो जब उसने देखा कि ये सब चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं तो वो क्या कर रहा, उसने वो एक चट्टान के पीछे खिसक गया, मतलब छुप गया। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, और वो ऐसी किसी पोजीशन में नहीं था कि जो है लोग उसे देख सके, क्योंकि वो पीछे छुप गया था ना, तो वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। मतलब मटरिंग दियर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। तो मटरिंग माने कि ऐसी बड़बड़ाना। ठीक है, तो अपने गुस्से में और अपनी डिसअपॉइंटेड मतलब निराशा को वो ऐसी बड़बड़ा रहे थे, और जो विलेजर्स थे उन्होंने एक एक करके वो प्लेस छोड़ दिया। ठीक है, मतलब वो जो है गुस्से में थे और निराश भी थे, और वो एक दूसरे से ऐसी जो है बड़बड़ा रहे थे अपने मन में ही। ठीक है, और एक दूसरे से भी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो जगह छोड़ दी, क्योंकि क्या करते वो वहाँ पे रह के, अब वहाँ से कोई सेक तो मिल नहीं रहा था और ना ही उन्हें तारो दिखाई दिया, तो उन्होंने क्या किया, एक एक करके जगह छोड़ दी, वहाँ से चले आए। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, जब वो चले गए तो उसके बाद तारो जो जहाँ पे छुपा हुआ था वहाँ से बाहर निकल आया। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, तो वो जो है वो सोच रहा था कि क्या ये सही है। ठीक है, मतलब वो भी सोच रहा था कि कल जो मैंने पी थी वो सेक ही थी ना, और क्या यहाँ से सेक नहीं निकल रही है, यहाँ से पानी निकल रहा है। तो वो खुद कंफ्यूज हो गया था, तो वो सोच रहा था अपने मन में, क्या ये सच था। ही वंडर्ड, मतलब वो जो है सरप्राइज हो गया। वॉज द सेक अ ड्रीम, क्या जो सेक मैंने पी थी वो एक सपना था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट इट टू हिज लिप्स, तो एक बार फिर वो जो है वाटरफॉल के पास गया और उसने उसमें से थोड़ा सा अपने हाथ में लिया। लिक्विड मतलब वही जो पानी चल रहा था वो अपने हाथ में लिया और उसे पिया। इट वॉज दी सेम फाइन सेक, और ये दोबारा जब उसने पी तो वही थी, वो क्या थी, सेक ड्रिंक थी। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस सेक, जो मैजिक वाटरफॉल था उसने सिर्फ जो है तारों को क्या दिया था, डिलीशियस सेक दिया था। क्यों, क्योंकि जो है तारो बहुत ज़्यादा थॉटफुल सन था, वो हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए परवाह करता था, उनके लिए सोचता रहता था। टू एवरी वन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और बाकी सबके लिए क्या था, वो कोल्ड वाटर था सिर्फ। ठीक है, जो मैजिक वाटरफॉल था उसने सिर्फ तारो को ही जो है सेक दिया, बाकी सबको कोल्ड वाटर दिया, बिकॉज तारो जो था अपने परिवार के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत परवाह करता था। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्प्रर ऑफ जापान, तो वो जो जापान के एम्प्रर थे, ठीक है, सम्राट जो थे, महाराज जो थे, उनके पास ये तारों की और उस मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी पहुंच गई। ही सेंड फॉर द यंग वुड कटर एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीसीज ऑफ गोल्ड, तो उन्होंने उस यंग वुड कटर को मतलब तारों को रिवार्ड दिया, कितना, 20 पीसीज ऑफ गोल्ड। ठीक है, सोने के 20 पीस दिए उसे। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, किस लिए, कि वो इतना अच्छा और इतना काइंड था, मतलब अपने परिवार के लिए भी इतना सोच रहा था, प्लस जो है वो इतना ज़्यादा काइंड था कि उसके घर पे जो भी लोग आए, नेबर वगैरह जो भी आए, उसने उसको सेक ड्रिंक ऑफर की। उसके मन में किसी के लिए कोई क्रुएल्टी नहीं थी या कोई लालच नहीं था।
ओके, तो इसकी इस अच्छाई के लिए और इस उदारता के लिए और प्लस वो अपने जो पेरेंट्स था उनके बारे में इतना सोचता था, इसके लिए जो एम्परर था जापान का, उसने क्या किया, उसको रिवॉर्ड दिया 20 पीस ऑफ गोल्ड। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो शहर का सबसे खूबसूरत फाउंटेन था उसका नाम जो है तारो के नाम पे रख दिया। दिस सेड द एम्परर वॉज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे दियर पेरेंट्स। और एम्परर ने ये कहा कि ये इसलिए कर रहा हूँ मैं, क्यों, बिकॉज इससे जो है सभी बच्चों को इनकरेजमेंट मिलेगी कि उन्हें अपने पेरेंट्स की क्या करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो तारो था वो बहुत ज़्यादा क्या था, थॉटफुल चाइल्ड था, अपने पेरेंट्स की परवाह करता था और उनकी बातें मानता था और उनके लिए हमेशा क्या करता था, चिंतित रहता था। और इसलिए ही उसको जो है मैजिक वाटरफॉल ने क्या दिया, सेक दिया और बाकी लोग को नहीं दिया। ठीक है, तो इसी चीज़ को इनकरेज करने के लिए कि आपको अपने पेरेंट्स की जो है ओबे करनी चाहिए, उनको ऑनर देना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, इस चीज़ को इनकरेज करने के लिए कि ताकि सभी बच्चों को ये चीज़ रियलाइज़ हो कि हमको जो है अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। इसलिए जो एम्परर था उसने क्या किया कि जो सबसे खूबसूरत फाउंटेन था उस सिटी का, उसका नाम जो है तारो के नाम पे रख दिया। क्योंकि जब हम ऐसा कुछ सुनते हैं कि ये चीज़ किसी के नाम पर है तो हम पूछते हैं उसके पीछे की क्या स्टोरी है। ठीक है, तो जैसे अब अगर कोई पूछेगा कि इस फाउंटेन का नाम तारो के नाम पर क्यों है, कौन है ये तारो, तो पूरी स्टोरी जब उसे सुनाई जाएगी तो ये कहा जाएगा कि वो कितना अच्छा बच्चा था। ठीक है, अपने पेरेंट्स की कितनी परवाह करता था। तो इस चीज़ को इनकरेज करने के लिए वहाँ के एम्परर ने उसका जो है तारो के नाम पर जो सबसे खूबसूरत फाउंटेन था उसका नाम रख दिया। ठीक है, और उसे 20 पीसेज ऑफ गोल्ड का भी इनाम दिया। ठीक है, तो ये आपकी स्टोरी है और नेक्स्ट हम इसकी जो क्वेश्चन आंसर वगैरह है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई हो, पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।